हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जजा अकेडमी लाहौर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आईसीएस पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसिस के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जिन्हें सिलेक्ट किया गया है पास पेपर से अकॉर्डिंग टू एएलपी स्मार्ट सिलेबस 2021। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अ टेबल इज अ 2-डायमेंशनल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड टू स्टोर द डेटा। आंसर इज टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रिलेशनल डेटाबेस अ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। रिलेशनल डेटाबेस में टेबल को हम रिलेशन भी बोलते हैं। अ रिलेशन इज ऑल्सो नोन एज a table, a relation is analogous to a table। ये तीनों क्वेश्चंस एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ स्टेटमेंट्स डिफरेंट हैं और इनके आंसर्स में एक ही चीज बताई गई है कि टेबल को रिलेशन भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रो ऑफ टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड अ रिकॉर्ड। टेबल की रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं। Okay, next question is the data or information that describes an entity is called। entity को object भी कहते हैं और database के अंदर entity is something about which we want to store data। और entity को जो चीज describe कर रही होती है उसे कहते हैं attribute। attributes को characteristics भी कहते हैं, यानी entity के attributes या entity की characteristics table के columns होते हैं। next question is टीचर, स्टूडेंट एंड कार्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश। किसकी एग्जाम्पल है ये? एंटिटीज की, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रो ऑफ अ रिलेशन कैन बी ऑफ एनी ऑर्डर। यानी रोज को या रिकॉर्ड्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। टेबल में अगर एक रिकॉर्ड पहले नंबर पर है या 5वें या 10वें नंबर पर है, उसकी नंबरिंग से, उसके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड्स को या रोज को किसी भी ऑर्डर में प्लेस किया जा सकता है और रोज की तरह कॉलम्स के ऑर्डर से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी कॉलम को पहला कॉलम बना दें या लास्ट कॉलम बना दें, इस ऑर्डर से टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज्ड टू इंडिकेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया। द आंसर इज एट्रीब्यूट। The category of data that describes an entity is called attribute. Next question देखें। A person's name, birthday and social security number are examples of attributes. person का नाम है या बर्थडे है या उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को या पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलर ऑफ कार इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट। कार का कलर कार की कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका रंग कैसा है, सो इट इज एन एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। टेबल के कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, फील्ड्स भी कहते हैं और कॉलम्स भी कहते हैं। द कॉलम्स ऑफ अ टेबल कॉरेस्पॉन्ड टू फील्ड। द कॉलम ऑफ अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज फील्ड। अगर आप गौर करें तो अभी तक के क्वेश्चंस में हमने दो कॉन्सेप्ट्स को देखा है जिस पर डिफरेंट स्टेटमेंट्स को यूज करते हुए एक ही चीज को बार बार पूछा गया है, और वो ये है कि डेटाबेस के अंदर डेटा को टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज को हम रिकॉर्ड्स भी कहते हैं और टपल भी कहते हैं, जबकि टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उन्हें हम एट्रीब्यूट कहते हैं, उन्हें हम फील्ड्स भी कहते हैं। और फील्ड या एट्रीब्यूट्स एक्चुअली एंटिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिग्री ऑफ टेबल। टेबल में जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं वो टेबल की डिग्री कहलाता है। अ टेबल मस्ट हैव अ प्राइमरी की। हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन अ रिलेशन हैव? ओनली वन। एक टेबल में प्राइमरी की का होना लाजमी है और प्राइमरी की सिर्फ एक ही प्राइमरी की होती है, यानी एक टेबल में एक से ज्यादा प्राइमरी कीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्राइमरी की। प्राइमरी की खासियत ये है कि प्राइमरी की हम ऐसे एट्रीब्यूट या कॉलम को बनाते हैं जिसकी वैल्यूज यूनिक होती हैं।
यूनिक का मतलब है कि वैल्यूज रिपीट नहीं होती। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट की एंटिटी की प्राइमरी की क्या होगी? स्टूडेंट का रोल नंबर, क्योंकि स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। नाम तो रिपीट हो सकते हैं लेकिन स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते। इस क्वेश्चन में ऑप्शंस हैं लास्ट नेम, सैलरी, कस्टमर आईडी एंड रीजन। अब लास्ट नेम, सैलरी और रीजन ये चीजें रिपीट हो सकती हैं, लेकिन कस्टमर आईडी एक यूनिक नंबर होगा, इसलिए इन एट्रीब्यूट्स में से कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया जाएगा। की डज नॉट होल्ड यूनिकनेस प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सी की है जिसकी वैल्यूज यूनिक नहीं होती? ऑप्शंस आर फॉरेन की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। फॉरेन की, कैंडिडेट की और प्राइमरी की ये तीनों कीज यूनिक कीज होती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सेकेंडरी की। सेकेंडरी की में यूनिकनेस प्रॉपर्टी नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिलेक्टेड कैंडिडेट की इज कॉल्ड। पहले आप देखें कि कैंडिडेट की होती क्या है। की कहते हैं एट्रीब्यूट को। स्टूडेंट रोल नंबर इज अ की, स्टूडेंट नेम इज अ की एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, जिनमें कैंडिडेट की एक टाइप है ऐसी की जिसमें यूनिकनेस प्रॉपर्टी होती है और हम उसे प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी की को कहते हैं कैंडिडेट की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्राइमरी की। A primary key that consists of more than one attributes is called composite primary key. जब हम एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को मिलाकर प्राइमरी की बनाते हैं तो उसे कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट के टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर भी कैंडिडेट की है, यानी उसे भी प्राइमरी की बनाया जा सकता है, और स्टूडेंट का बी फॉर्म नंबर भी एक कैंडिडेट की है। तो अगर हम इन दोनों एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके प्राइमरी की का नाम दे दें तो इस कंबाइंड प्राइमरी की को कहेंगे कंपोजिट प्राइमरी की। A primary key that consists of two or more attributes of a relation is called composite key. दोनों क्वेश्चन सेम हैं with a slight difference of statement. Okay, next question is which of the following is also known as control key? Sort key को हम control key भी कहते हैं। Foreign key is found in dependent table. पेरेंट टेबल में प्राइमरी की होती है और डिपेंडेंट टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट करती है। ये थे तमाम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। अकॉर्डिंग टू पेपर पेयरिंग स्कीम 2021 देयर इज नो लॉन्ग क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, और ये पेयरिंग स्कीम पंजाब के तमाम बोर्ड्स पर अप्लाई होती है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सब्सक्राइब टू माय चैनल।